नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर या जो जीवन से संबंधित विषय हैं, उन पर बात करते हैं। कुछ प्रश्न हैं, वहीं से शुरू करेंगे। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहे तो अपनी बात बोलकर कह सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं ग्रुप में। साक्षी भाव के लिए अपरोक्ष भाव में होना होता है, पर जब हम अन्य लोगों के संग होते हैं तो हम साक्षी भाव में रहना भूल जाते हैं। अद्वैत भाव में रहना बड़ा मुश्किल है। अद्वैत भाव में निरंतर कैसे रहा जाए? इसमें थोड़ी सी त्रुटि है कि अगर हम समझते हैं कि हम साक्षी भाव में हैं और हम ये जान भी रहे हैं कि हम साक्षी भाव में हैं, तो फिर वो एक अधूरी सी बात हो जाएगी। थोड़ा वहां पे कुछ छूट गया समझ के स्तर पर, क्योंकि मैं नहीं ला सकता साक्षी भाव को, बल्कि जब मैं का अभाव होता है तब ये जाना जाता है कि अभी जो था वो साक्षी भाव था। और ये एक अतीत की घटना के रूप में प्रकट होता है कि था, हाँ, अभी नहीं है पर पहले कभी था। पर अभी यदि वो घट रहा है तो ये विचार नहीं होगा कि ये साक्षी भाव है। मन देखिए ना, दो तरीके से काम करेगा। या तो वो लोभ में जाएगा या भय में जाएगा, आशंका में जाएगा, संदेह में जाएगा। तो यदि साक्षी भाव है और मन है वहां पर, तो मन ये कहेगा कि पता नहीं ये साक्षी भाव है भी कि नहीं है। या वो एक लोभ में चला जाएगा कि इसको निरंतर कैसे बनाए रखा जाए। तो दोनों बातें हैं तो मन है। मन यानी मैं, सोच विचार, अहंकार, जो अतीत है उससे कुछ जो स्मृति अंकित है, संस्कार है, वो मन है। तो वो मन यदि है तो वो आशंका में जाएगा या लोभ में गति करेगा, उस स्तुति करेगा उसकी, या उसकी निंदा करेगा, या उस पे संदेह करेगा। तो फिर वो साक्षी भाव का अभाव है। तो इसको दूसरी तरह से जाने तो ज्यादा उचित रहेगा कि बेहोशी का पता चलना साक्षी भाव का प्रकट होना है। यानी अभी बेहोशी है, इतना मात्र जान लिया। साक्षी क्या है या साक्षी भाव क्या है उसका मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं वहां पर नहीं रहता हूँ, हो नहीं पाता हूँ। मेरा वहां पे विसर्जन है। तो मन या तो उसमें गति करेगा जो शुभ है, जो नीति संगत है, जो तर्क संगत है, जो बुद्धि से उपजा है। यानी वो पुण्य की तरफ गति करेगा, अपने आप को अच्छा बनाने में लग जाएगा। या फिर वो बुरे की तरफ गति करेगा, यानी उसको बुराई में भी एक मजा, एक सुख की अनुभूति होती है। तो अच्छाई और बुराई, इस द्वंद में मन गति करता है। तो साक्षी भाव का होना या ना होना, इसमें वो गति करता है कि साक्षी भाव का होना उचित है, शुभ है, सुंदर है। तो ये बना रहना चाहिए। जो आपने पूछा कि वो निरंतर कैसे बना रहे, जैसे ही ये सवाल आता है कि निरंतर कैसे बना रहे, तो समझ जाइए कि वहां पे फिर मन का खेल शुरू हो गया। सब माया से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन क्या आम व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव है कि उसका मन अपनी मूलभूत जरूरतों को सगे संबंधियों की स्थितियों से प्रभावित न हो? जो माया से मुक्त होना चाहता है, और आपने लिखा है कि क्या आम व्यक्ति के लिए ऐसा संभव है, और ये भी लिखा है कि उसका मन अपनी मूलभूत जरूरतों से या सगे संबंधियों को, अगर कोई विपत्ति है या कोई ऐसी स्थिति है, तो उससे प्रभावित ना हो। मन जो है वो ही प्रभाव है।
प्रभाव से ही वो प्रकट है और प्रभाव में ही उसकी गति है। यदि मन अप्रभाव है, यानी प्रभाव नहीं है, तो मन नहीं है। तो मन बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, चाहे वो अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो। दोनों में ही तो मन मन एक तरह से आरोपण है, एक तरीके से वो बेहोशी है, एक तरह से वो नशा है, एक तरह से वो झूठ है, सोच विचार का उत्पाद है, अतीत का उत्पाद है, भविष्य का उत्पाद है। इच्छाओं से वो प्रकट हुआ है, इच्छाओं में वो गति करता है। तो जब हम प्रभावित होना कहते हैं तो हमारे यहाँ पे हम यानी मैं या मन, उसकी गति उसमें नहीं है जो अभी घट रहा है। जो अभी घट रहा है उस वो पूर्ण है। उसमें यदि प्रभाव भी है तो उसका भी स्वीकार कि अभी ये मन उपस्थित है और उसमें प्रभाव भी उपस्थित है, उसमें अस्वीकृति भी उपस्थित है, उसमें आसक्ति भी उपस्थित है। क्योंकि ये सब एक ही चीज है, ये केवल कहने के लिए, समझने के लिए इनमें विभाजन किया गया। अन्यथा दो ही बातें हैं, या तो मन है या होश है। यदि होश है तो मन नहीं है, मन है तो होश नहीं है। इसको कबीर साहब बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नहीं। बहुत सुंदर वक्तव्य है, बहुत अद्भुत तरीके से कहा गया वक्तव्य। मन तो प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। जिस दिन, क्योंकि मन अच्छाई में गति करेगा या बुराई में गति करेगा, स्तुति में गति करेगा या निंदा में गति करेगा, पाप में गति करेगा या पुण्य में गति करेगा, तम में रहेगा या सत्व में रहेगा। तो बिना गति के मन नहीं रह सकता। मन की गति ही मन है। ये दो अलग अलग बातें नहीं है। उसकी जो वृत्ति है, उसका जो चक्र में घूमना है, वही मन है। तो आप पूछना चाहती हैं कि जो हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं, क्या हम उससे निर्लिप्त होके रह सकते हैं? नहीं, इसको ऐसे देखिए कि वहां कुछ है जो हमेशा निर्लिप्त है, अलिप्त है, जो कभी प्रभावित नहीं होता, जो अनछुआ है। उस तरफ यदि दृष्टि है तो वो संभव है। मन का अप्रभावित होना संभव नहीं, पर मन का दिखना कि ये गति जो है ये मन की गति है, तो उसके परे जो है मन के, वो वहां पर पाया जाता है, उपस्थित देखा जाता है कि ऐसा कुछ है। पर उसको फिर जांचने का प्रयास मत कीजिए, उसको परखने की चेष्टा मत करिए, उसको बनाए रखने की चेष्टा मत करिए। इस समझ में ही मन का विसर्जन होना है, मन का विलीन होना है, मन का समाप्त हो जाना है। उसके परे जो है उसकी कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो फिर वो मन की ही गति है जो उस विकल्प को चुन रही है जो अप्रभावित होना चाहता है, या जो होश में बना रहना चाहता है, या जो स्थितियों को सुधारना चाहता है, या जो अस्वीकार में। तो इस अस्वीकृति का भी जब स्वीकृति है, जब उसमें भी उसका भी स्वीकार है, तो सारे विकल्प यानी सारे मन की जो गतियां हैं वो समाप्त हो जाती है। वहां पे जो है वो बस है। क्या परमात्मा जैसा कुछ होता है या वो एक कल्पना मात्र है? इस प्रश्न को बाद में लेते हैं, क्योंकि एक बहुत सुंदर मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है, उसमें इसका बहुत सुंदर तरीके से विवरण है। तो उसको बाद में संबोधित करेंगे। जो हमारे भीतर की आत्मा से उत्तर मिलता है, क्या वह सही है या गलत है, या केवल हमारा कोई भ्रम मात्र है? कोई भी उत्तर यदि मिलता है तो वो मन का ही खेल है। उसमें आप समझ जाइए कि वो मन यानी संस्कारों से, सोच विचार से, बुद्धि से,
कुछ सुनी हुई बात, कुछ पढ़ी हुई बात, कुछ तर्क से, कुछ अनुभव से, कहीं न कहीं से तो वो आया ही होगा और उसमें मेरी निष्ठा है कि ये बात सही है, इसीलिए तो आपने उसको स्वीकार किया। तो जो अंतरात्मा की भी जो आवाज़ है, वो कहाँ से आती है? जैसे आपने कहा कि भीतर की आत्मा से, यानी अंतरात्मा, जिसको हम अपनी आत्मा की आवाज़ कहते हैं कि वो मेरे अंदर से ऐसा मुझे पता चला कि ये बात सही है। मेरे अंदर से हुआ कि मैं इस व्यक्ति को ये पैसे दान दे दूँ। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि यहाँ पर झुकना उचित उचित है। मेरे अंदर की आवाज़ है कि इस जगह से भाग जाना चाहिए। ये जगह, यहाँ कुछ अशुभ है, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज़ है, क्या ये सही है या ये गलत है? ये ना सही है, ना गलत है। इसमें दोनों संभावनाएँ उपस्थित हैं। कई बार वो वाक़ई उस पार की आवाज़ है जहाँ मन, बुद्धि या अहंकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और कई बार ये वो वहीं की आवाज़ है जहाँ से मन, बुद्धि और चित्त या स्मृति एक तरीके से जहाँ पे अपना अड्डा जमा के बैठे हुए, जहाँ पे वो स्थापित है। आपकी कोई दबी हुई इच्छा है, आपकी जो पुरानी सिखावन है, आप हमने जो बचपन से, जब हमारा मन बिल्कुल कोरा था, बुद्धि अकलुषित थी, तब जो हमने सीखा, वो सिखावन हमें उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। जैसे हम एक हिंदू परिवार में पैदा हुए तो भगवान है, आत्मा है, वो सब बातें हम उस पे कभी प्रश्न नहीं लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो मंदिर के सामने जाते हुए हमारा हृदय से उसमें एक भाव प्रकट हो जाता है। वहीं मस्जिद के सामने से शायद वो भाव प्रकट ना हो। तो ये बात थोड़ा सा देखिए ना इसको, कि क्या ये क्रिया है या प्रतिक्रिया है। हम पाएंगे कि हमारी सब कुछ प्रतिक्रिया, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ सिखावन से आया है, समाज से आया है, कुछ सीखने से आया है, कुछ पढ़ने लिखने से आया है, कुछ किताबों से आया है, समाचार पत्रों से आया है, दूसरों को देख कर के आया है। तो हमारा मौलिक क्या है? तो अंतरात्मा की आवाज को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत गहरे संस्कारों से आता है और कई बार वो उससे भी आता है जो संस्कारों से परे। अगर इस तरह वो शांत चित्त या शांत मन या होश, होश, आप सीधे होश को नहीं जान सकते, तो बेहोशी को जाना गया और जो बेहोशी के परे है वो वहां पाया गया, तो उस आवाज को हम अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं। पर थोड़ा भ्रम यहाँ पैदा हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी की या होश या सजगता की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति को कुछ चीजें प्राप्त करना जरूरी होता है, उसका जीवन सिर्फ जो है वही है से नहीं चल सकता, फिर मन अस्तित्व में आ ही जाता है। ये कब कहा गया कि मन की उपयोगिता नहीं है, या मन को अपना काम करने में हमें अवरोध डालना चाहिए? मन है तो है, वो अपना काम करेगा। पर ये समझ लेना कि जो जीवन है वो मन नहीं है। कुछ सतही तौर पे मन की उपयोगिता है, जैसे अभी ये संवाद हो रहा है, तो यहाँ स्मृति की, मन की उपयोगिता है, सोच विचार की उपयोगिता है। पर अभी इस संवाद में भी कुछ ऐसा है जो सोच विचार से परे है। अभी सुनने में कुछ ऐसा है जो सोच विचार नहीं है, जो बुद्धि का उत्पाद नहीं। तो ये जब कहा जाता है कि जो है सो है, या जो है वही है, ये बात किसी और स्तर पे है। ये बात मन की बात नहीं हो रही। यानी
ऐसा कहें कि ये मन की बात है कि मन को भी स्वीकार किया गया कि मन जैसा है वैसा है। जैसे ही मन में छेड़छाड़ की करी जाती है तो वो मन को और दृढ़ करता है और ठोस करता है और मजबूत करता है उसको। तो ये उस स्तर पे बात है कि जो है सो है, जहाँ पे मन के अंदर प्रतिक्रिया के ऊपर दृष्टि चल रही है कि जो मन है ये प्रतिक्रिया से ही बनता है, तो वो अपना स्थान पाकर के एक जगह बैठने लगता है कि वो क्या है जो मन से परे है, वो क्या धरातल है जिसपे मन गति करता है। तो आप पाएंगे कि वो जो धरातल जिसपे मन गति कर रहा है, वो मन उसको अपने से अलग मानता है, पर वास्तव में वो धरातल मन ही के द्वारा निर्मित है। तो वहां पे दो नहीं है, वो मन ही कह रहा है कि मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ। ये भी एक सावधान होने की आवश्यकता है यहाँ पे, कि मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये मन ही कह रहा है। मन के बिना आप कह भी नहीं सकते ना। बिना मन के आप कैसे कहोगे? जब तक एक भाषा का सॉफ्टवेयर नहीं है, कैसे आप उस भाषा का उपयोग करोगे, कैसे संवाद करोगे? तो ये मन की उपयोगिता एक सीमित क्षेत्र में है, और वहीं तक उसकी सीमा रहे तही तभी उचित है। उसको वहां ले जाने का प्रयास ना करे जहाँ पे वो जो उसके सामर्थ्य में नहीं है, जो उसकी क्षमता में नहीं है। जैसे आंखों की क्षमता है देखना, पर आंखों से सुना नहीं जा सकता, आंखों से खाना नहीं खाया जा सकता, आंखों से स्वाद नहीं लिया जा सकता, आंखों से बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते जो बाकी अंग हैं। उसकी क्षमता है, एक सीमित क्षमता। वैसे ही मन की एक सीमित क्षमता है कि उसकी उसके उपयोगी क्षेत्र में उसका काम किया जा सके, वहां पे उसकी उपयोगिता है। आंखों से देखने की उपयोगिता है कि आगे खड्डा है तो उसमें नहीं गिरना है। पर जहाँ पे स्वाद की बात है, जहाँ खाना खाने की बात है, वहाँ आंखों की कोई वो उपयोगिता नहीं है कि वो खाने को हजम कर सके या चबा सके। उसी तरीके से मन एक सीमित क्षेत्र में काम करता है। पर जब अन्वेषण की बात आती है कि सत्य क्या है, मैं क्या हूँ, वहां पे फिर मन धीरे धीरे अपनी एक सीमा देख करके विसर्जित होता चला जाता है। क्या ध्यान में ऊर्जा की भी भूमिका होती है? ऊर्जा जो है वो अखंड है। अगर हम विज्ञान से भी देखें तो ऊर्जा में ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। और ऊर्जा में कोई भेद नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को देखते हैं, तो वो पानी से भी विद्युत ऊर्जा प्रकट की जा सकती है, वो कोयले से भी बनाई जा सकती है, वो न्यूक्लियर से भी बनाई जा सकती है। अलग अलग ईंधन है या स्रोत है जिससे कि विद्युत ऊर्जा प्रकट करी जा सकती है, पर विद्युत ऊर्जा एक है। और उसकी अभिव्यक्ति ठंडा करने में भी हो सकती है और गर्म करने में भी हो सकती है। पंखा भी चला सकती है और कूलर भी चला सकती है, दृश्य रोशनी भी प्रकट कर सकती है, पर ऊर्जा एक ही है, अविभाजित है। ऊर्जा का जो तत्व है, जो मौलिक है, वो एक है। तो वैसे ही जो ध्यान है, जब ऊर्जा होती है या उसका वो अखंड स्वरूप दिखता है, तो जो है जिस जगह पे वो प्रकट है वो ध्यान है। यानी ऊर्जा खंडित कब होती है? जब एक इच्छा है, एक छवि है कि मैं अलग हूं और मुझे कुछ पाना है, प्राप्ति करनी। तो जो अभी है वो असंतोष है, कुछ मिलेगा वो संतोष है। इनके बीच में जो गति है वो ऊर्जा है। अब हम भौतिक ऊर्जा की बात नहीं कर रहे, सूक्ष्म रूप से जो ऊर्जा है वो भी बहुत, हमारा ऊर्जा का व्यय होता है मन की जो गति है उसमें। कुछ मत कीजिए, मन में बेकार के ख्याल आते रहेंगे तो थकान महसूस हो जाती है।
तो वो जो ऊर्जा है, वो मन में भी उसकी बहुत खपत है। जैसे खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, पर ज़्यादा खाना खा लेंगे तो ऊर्जा उसमें ज़्यादा व्यय हो जाती है। तो बड़ा एक छोटा-सा, एक बड़ा सुंदर-सा संतुलन है पूरी प्रकृति में। तो उ जब ऊर्जा का अखंड स्वरूप प्रकट है, तो वो ध्यान है। जिस धरातल पे वो ऊर्जा नृत्य कर रही है, वो ध्यान है। काव्यात्मक रूप से अगर इसे कहा जाए तो। उसकी भूमिका है। उस ऊर्जा को अगर हम व्यय कर देंगे, छितर-बितर कर देंगे, तो वो ध्यान की तरफ नहीं मुड़ पाएगी, रुख नहीं होगा उसका ध्यान की तरफ। पर केवल यही मानना कि ऊर्जा को एकत्रित करने से ध्यान घट जाएगा, तो वो भी बात सही नहीं। वैसे वो काफ़ी हद तक ठीक है, पर उसी में हम लोग अपना जीवन बिता देते हैं कि एकाग्रता एकाग्रता से ऊर्जा का संचय किया जा सकता है। पर उस संचित ऊर्जा को आप क्या करेंगे जब कुछ करने के लिए ना हो? यानी कि सब कुछ है, आप एक अच्छे घर में बैठे हैं, खाने पेट भरा हुआ है, नींद नहीं आ रही। अब क्या करेंगे? वो जो ऊर्जा संचित थी, वो कहाँ गई? क्या उसका उपयोग हुआ? क्योंकि ध्यान जो है वो ध्यान नहीं, एकाग्रता जो है वो कुछ ना कुछ करने में रुचि रखती है। या तो वो पाप की तरफ ले जाती है, तथाकथित रूप से जिसे हम पाप कहते हैं, या वो पुण्य की तरफ ले जाती है, तथाकथित रूप से जिसे हम पुण्य कहते हैं। सुख या दुख, अच्छा या बुरा, करना या विश्राम, इन सब में वो गति कर रहा है। पर ऊर्जा केवल ऊर्जा मात्र है और कुछ गति नहीं है, तो वो ध्यान है, जो स्रोत है ऊर्जा का, जो अखंडित ऊर्जा का स्रोत है, वो ध्यान। ये युग जो हो रहे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? शायद आप कहना चाह रहे हैं कि ये युग यानी परिवर्तन, युग जो परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे शायद अभी कलयुग है, या जो भी अलग-अलग तरह से विभाजन किया गया है, सतयुग, द्वापर, कलयुग, जितने भी इस तरह से अलग-अलग जगह पे अलग-अलग विभाजन है, त्रेता युग। तो इन इन इस ये जो परिवर्तित हो रहे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ भी करना, उसमें एक अवरोध डालना होगा, क्योंकि हम क्या हैं वही समझना मौलिक बात है। नहीं तो हम समझेंगे कि अभी कलयुग चल रहा है और सब कुछ बुरा ही होने वाला है या हो रहा है, तो कोई संभावना नहीं है। कलयुग में भी संत हुए हैं और सतयुग में भी असंत हुए हैं, जो दूसरी दिशा में चले हैं, भ्रम में फंसे हुए लोग हैं। तो युग से कोई तात्पर्य नहीं है उसका जो ध्यान है, उसका जो सत्य है, उसका जो सत्व है, उसका जो होश है। अगर विभाजन करना है तो युग से ना करें विभाजन, होश और बेहोशी से करें। दो ही तरह की, दो ही संभावनाएं हैं। या तो मैंने राम को भी माया समझ लिया, या माया में भी राम दिख रहा है दोनों ही अद्वैत की स्थिति, एक तरीके से देखा जाए कि माया ही सच है, यानी जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहे हैं वही सच है। तो वहां पे भी द्वैत नहीं, एक एक तरीके से देखा जाए। और दूसरी स्थिति है कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो दो नहीं है। ये मौलिक बात है। जो राम है और जो उसकी माया है वो भिन्न नहीं है। जो शिव है और जो शक्ति है वो दो नहीं है। जो ब्रह्म है और जो उसकी सृष्टि है वो अलग अलग नहीं है। जो विष्णु है और जो लक्ष्मी है वो अलग अलग नहीं। तो ये जो मौलिक बात है कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है, ये अलग नहीं है, ये अद्वैत है। ये वो रुख है, ये कला है, ये कौशल है, जहाँ पर युग कोई भी हो, समय कोई भी हो, होश वहां पे
उपलब्ध हो सकता है, संभावना है। एक और प्रश्न है कि रूप और नाम का संबंध अस्तित्व से क्या है। आगे और लिखा है कि अगर चित्त नाम और रूप को ध्यान में प्रकट करता है तो स्मृति से कुछ लिया गया है। एक उदाहरण के तौर पर हम मीन मार्ग को ले सकते हैं। मीन यानी मछली। जैसे मछली पानी की विपरीत दिशा में चलती है, लेकिन वह सही है क्योंकि उसे मालूम है कि पानी का मूल स्रोत उधर है जिधर वह जा रही है। क्या ये उसकी चेतना है या ये एक स्मृति है? मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीजों को मिला दिया है। सबसे पहले आते हैं नाम और रूप या का संबंध अस्तित्व से क्या है। अस्तित्व में अगर कहा जाए, देखा जाए तो 5 चीजें कही गई हैं: अस्थि, भाति, प्रीति, नाम और रूप। उसमें अस्थि, भाति, प्रीति जो है वो सत्य है या सत्व है या वो है, तत्व है वो। और नाम और रूप जो है वो आभासीय बात है। बिना आभासीय बात के जो सत्य है वो प्रकाशित नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति है। पर जो अभिव्यक्ति है वो जिस धरातल पर है, वो धरातल मन का धरातल है, वो बुद्धि का धरातल है, स्मृति का धरातल है। उस धरातल पे सुख और दुख घट रहे हैं। तो पहले नाम रूप को समझे। कोई हमने वस्तु देखी, जैसे एक कबूतर है। उस कबूतर, जो जीवंत कबूतर है, उसका नाम जो हमने कबूतर दिया, वो कबूतर वास्तविक कबूतर नहीं है। नाम जो है वो वास्तविक कबूतर नहीं है, जो जीवंत कबूतर नहीं। उसी तरीके से जो उसका रूप है, जो आकार हमें दिख रहा है, वो आकार हमें इसलिए दिख रहा है कि वो उसकी एक पुरानी हमारी संग्रहित स्मृति उस पे आरोपित है, या वो माध्यम उस पे आरोपित है जिस माध्यम से वो छवि दिख रही, या उसके जो गुण है वो कबूतर नहीं है। वो कबूतर की जीवंतता नहीं है जिसको हम एक जीवंत कबूतर के नाम से जानते हैं। वैसे ही नाम रूप मन का खेल है, जो मन पे आधारित है, जो मन के द्वारा निर्मित है, मन के द्वारा आरोपित है, और मन के द्वारा उसमें गति है। मन, बुद्धि, स्मृति या अहंकार के द्वारा उसमें वो गति चलती रहती है, इच्छाएं और उसके संबंधित सारी चीजें। पर जो बाकी की 3 चीजें हैं कि वो है अस्थि, भांति, ये जाना जा सकता है कि वो है, वो शुद्ध ज्ञान कि वो है, और प्रीति यानी वो शुद्ध प्रेम या आनंद जो उसके होने मात्र में है। ये तत्व है सत्य, चित्त, आनंद, अस्थि, भांति, प्रीति। ये जो 3 चीजें हैं, वही जो है वो अस्तित्व है। नाम रूप उस पे उसके उससे भिन्न नहीं है, पर उससे वो नाम रूप नहीं है। मतलब वो उसका तत्व नहीं है। जैसे पानी, अब पानी के बिना समुद्र नहीं हो सकता, पर समुद्र के बिना पानी का होना संभव है। पानी बादल के रूप में भी है, पानी बर्फ के रूप में भी है, एक गिलास में भी पानी भरा हुआ है। वो जो गिलास में भरा हुआ पानी है वो समुद्र नहीं है, पर समुद्र बिना पानी के नहीं हो सकता। इसीलिए जो तत्व है, समुद्र नाम, आकृति आरोपित है, उस पे जो तत्व है, तत्व है अस्थि, भांति, प्रीति। जो मौलिक बात है वो ये 3 है। 3 भी कहने के लिए 3 है, पर वो एक ही है जो देख रहा है और जो दिख रहा है। आपने आगे जो लिखा है उसमें थोड़ी सी भूल दिखती है कि मछली तो दोनों तरफ गति करती है। आप एक
नदी में भी वो ऐसा नहीं है कि उसके स्रोत तक पहुंच जाएगी। तो एक किसी भी उदाहरण को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। अब उस प्रश्न पे आते हैं कि क्या परमात्मा जैसा कुछ होता है या वो एक कल्पना मात्र है। निशिगंधा जी ने लिखा है कि भांति का क्या मतलब है, भासना है शायद। भांति जब हम अस्तित्व के संदर्भ में बात करते हैं तो वो भासना नहीं है, वो ज्ञान की बात है कि ये जानना कि मैं हूँ। अस्थि मतलब होना, और ये जानना कि मैं हूँ वो भांति के संदर्भ में उसका उपयोग किया गया। और प्रीति यानी प्रेम या आनंद। तो सत्य, चित्त और आनंद। तो चित्त यानी चैतन्य को यहाँ भांति के रूप में उपयोग किया गया, उस संदर्भ में कहा गया। वैसे आप सही कह रहे हैं, ज्यादातर भांति का अर्थ होता है भाषित होना, पर वो इस इस संदर्भ में वो बात नहीं कही गई है। तो ये जो प्रश्न है कि क्या परमात्मा जैसा कुछ होता है या वो एक कल्पना मात्र है, इसको उत्तर देने से पहले ये समझना होगा कि आत्मा क्या है। क्योंकि परमात्मा यानी परम आत्मा, जो आत्मा से भी परे है या श्रेष्ठ है। और दूसरी बात कि क्या वो ऐसा कुछ है जो आत्मा से श्रेष्ठ है, या वो एक कल्पना है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको हटा दे तो आत्मा यानी क्या फिर? वो एक शब्द, एक कल्पना, एक नाम रूप से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो परमात्मा यानी क्या? तो परमात्मा को यदि हम सत्य की तरह समझे कि सत्य यानी क्या, परमात्मा वास्तव में भी अगर हम देखें तो झूठ को हम परमात्मा नहीं कह सकते। तो सत्य यानी क्या? तो जो एक बड़ा सुंदर श्लोक है मांडुक्य उपनिषद में, बहुत छोटा सा मांडुक्य उपनिषद है, शायद 12 या 14 उसमें कुल श्लोक है, और ओम के ऊपर उस पे चर्चा है। और ओम के माध्यम से उन्होंने जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उनसे जो परे है उसकी जो बिंदु, उस तरफ इशारा किया। तो उसमें जो 7वां श्लोक है, ये बड़ा अद्भुत है। ये बहुत अनोखा है। जब अद्वैत की तरफ पहली बार रुख हुआ था मेरा भी, तो यही श्लोक सामने आया था, और इसने पूरा एक, क्या कहा जाए, पूरा एक जीवन का रुख वहां से बदल गया। उसमें कहा है कि न अंतः प्रज्ञ, न बहिष प्रज्ञ, न अभ्यत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृष्टयम, अव्यवहारम, अग्रेयम, अलक्षणम, अचिंतयम, अवप्यदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोक्षम, शांतम, शिवम अद्वैतम, चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। इसको खाली समझने के लिए तीन में विभाजित करके और हर शब्द को अलग अलग किया है। जबकि आप ओरिजिनल देखेंगे तो वो एक ही साथ लिखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े शब्द है, पर इसको थोड़ा सरल करने के लिए इस तरह से विभाजन किया गया। तो थोड़ा समझते हैं कि क्या कहा है। न अंतः प्रज्ञ, जो अंदर दिखता है वो नहीं। अंदर क्या दिखता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्वप्न। स्वप्न में सब कुछ अंदर दिखता है, वो नहीं है, वो सत्य। न बहिष्प्रज्ञ, जो बाहर दिखता है वो भी सत्य नहीं, यानी सारा जगत, सारी प्रकृति। न अभ्यत प्रज्ञम, न बीच की कोई स्थिति, जिसे हम दिव्य स्वप्न कहते हैं, डे ड्रीम। आधा सोया है, आधा जगा है। तो न जागृत, न स्वप्न, न बीच की कोई स्थिति, न प्रज्ञान घनम, और ना ही सुषुप्ति, यानी कि जहां पर न मैं हूं, न तू है, न मेरा कुछ है, न मन है, न कुछ है। बस
एक शून्य मात्र, वो भी नहीं। फिर आगे कहते हैं जो बहुत सुंदर है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न उसको जाना जा सकता है और ऐसा भी नहीं है कि उसको नहीं जाना जा सकता, यानी उसको जाना जा सकता। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, प्रज्ञम के जो विपरीत है वो भी नहीं, और प्रज्ञम भी नहीं, मतलब उसे, उसके बारे में उसको जाना नहीं जा सकता, और ऐसा नहीं है कि उसको जाना नहीं जा सकता। बिल्कुल विरोधात्मक बातें, अपोजिट बातें एक साथ कह दी। तो सत्य जो है वो इसी तरह से विरोधाभास में अभिव्यक्त होता है। आगे कहते हैं अदृश्य, वो दिखता नहीं है, पर इसको अगर आप पूरी तरह से समझेंगे तो अदृश्यम का मतलब है कि वही दिखता है। अव्यवहार्यम, वो व्यवहार में नहीं आया जाता, उसको व्यवहार से नहीं जाना जा सकता, पर वो व्यवहार में प्रकट है। अग्रहण, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता, पर केवल उसी को ग्रहण किया जा रहा है। अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं है, वो निराकार है, और साकार भी वही है, सारे लक्षण उसी के लक्षण है। अचिंतयन, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, पर उससे सोचा जाता है, उसके बिना सोचा नहीं जा सकता। देखिए ना, कितनी सही बात है। उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, पर उसके बिना भी सोचा नहीं जा सकता। अचिंत्य, अवप्य देश्यम, वो देश और काल से परे, पर वही देश और काल में समाया हुआ। ये फिर विरोधात्मक बात को उन्होंने नकारात्मक रूप से कहा। अब वो बताते हैं कि वो सत्य क्या है, या होश क्या है, या वो चैतन्य क्या है, या वो शिव क्या है। कहते हैं कि एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच, उसकी जो प्रतीति है, जो एकत्व के रूप में है, जहाँ दो नहीं है, वो जो उसके सार की जो प्रतीति है, उसका जो तत्व है, जो प्रपंच, जो माया जो दिख रही है, उसका जो तत्व है, उसका जो स्वामी है, उसकी जो प्रतीति है, वो है। आगे कहते हैं शांतम शिवम अद्वैतम उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, यानी वो दो नहीं है। वो शिव और पार्वती, एक संकेत से कहा है, वो दो नहीं है शिव और पार्वती, दृष्टा और दृश्य दो नहीं है। वो शांत है। वो शांति वो नहीं है जो, जिसको हम एक शांत वातावरण कहते हैं, या एक एक बहुत थक गए तो बैठ गए तो वो शांति मिल गई, वो शांति की बात नहीं है। जहाँ मन उपशमन, जहाँ मन है ही नहीं, मन का विनाश हो गया, उपशमन, वो जो शांति है, उसको शिव कहा है। जहाँ कल्याण है, जहाँ रहस्य उद्घाटित है, प्रकट है, उसको उन्होंने कहा चतुर्थम, मन्यते, साथ में मन्यते शब्द लगा दिया। मतलब वो तीनों जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो तीन नहीं है, उनके परे है। चतुर्थ, उसको चौथी अवस्था कह सकते हैं, मतलब एक मान्यता के रूप में उसको चौथी अवस्था कह सकते हैं। वास्तव में वो इन तीनों अवस्थाओं में जो बह रहा है वो वही है, इन तीनों अवस्थाओं से अलग नहीं है, केवल एक औपचारिक रूप से उसको चतुर्थम कहा गया, उसी को तूर्य कहा गया। स आत्मा स विज्ञान, वही सत्य है और वही जानने योग्य है। इस तरह से अगर हम परमात्मा को देखेंगे तो जो है वो परमात्मा है। पर अगर हम उसकी कोई छवि बना लेंगे कि वो कहीं दूर है और मैं उससे प्रार्थना करके कुछ पा लूंगा, इसमें राबिया करके एक बहुत बड़ी संत हुई इराक में, उनका उद्धरण बहुत सुंदर है कि वो बहुत परेशानी में रही बचपन से ही। वो भी चौथी बच्ची थी। तो कहा जाता है कि उनके माता पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, और
उनकी बहनों की भी शायद वो बिछुड़ गई अपनी बहनों से, तो उनको किसी ने उठा लिया और किसी को बेच दिया गुलाम की तरह। उस समय गुलाम प्रथा चलती थी वहां पे, एक गुलाम की तरह उनको रखा गया। दिन भर उनको बहुत सताया जाता था, रात में वो इबादत करती थी अपने अल्लाह से कि मालिक तो एक है पर मेरा मालिक कोई और है। तो कहा जाता है कि जब वो एक बार उस उसके मालिक ने उसे बहुत मारा पीटा, उनको बहुत सताया, पर एक बार वो देखा रात के समय उनके चारों तरफ बड़ी दिव्य ज्योति थी, तो उसकी आंखें खुली कि ये तो कोई दिव्य संत है जिसको मैंने अनायास ही इस तरह से परेशान किया, तो उनको मुक्त कर दिया। तो वो कहीं रेगिस्तान में जाके रहती थी अकेले। उस समय महिला संत, और सोचिए कि उस समय वो कैसे रहती थी कि उन्होंने कुरान के कुछ शब्द काट दिए थे। तो हसन करके कोई एक संत हुए उनके समय, तो उन्होंने बोला तुमने ये क्या कर दिया, कुरान में शब्द काट दिए। उसमें उन्होंने काट दिया था काफिर, जहां लिखा था वो काट दिया, जहां नर्क लिखा था वो काट दिया, जहां उन्होंने इस तरह की जो बातें थी वो काट रखी थी। उन्होंने बोला कि जब से अल्लाह मिला है मुझे कोई काफिर नहीं दिखा, इसलिए हो सकता है वो कुरान में जो लिखा है वो उनके लिए सत्य है, मेरे लिए ये बात सत्य नहीं। तो एक कहानी है उनकी कि वो एक हाथ में आग लेके चल रही थी, मशाल लेके चल रही थी, और दूसरे हाथ में बाल्टी लेके गांव में भाग रही थी, चल रही थी। तो लोगों ने पूछा ये क्या कर रही है? तो वो कहती हैं कि इस आग से, इस पहले कहते हैं कि इस पानी से मैं नर्क की आग बुझा देना चाहती हूँ, और इस आग से मैं उस स्वर्ग का सारा सुख बुझा देना चाहती हूँ, ताकि नर्क और स्वर्ग में कोई भेद ना रहे। और भी कई सारी उनकी प्रार्थनाएं हैं, कहानियां हैं कि कहती है कि अगर नर्क के डर से मैं तेरी प्रार्थना कर रही हूँ तो मुझे कभी नर्क से बाहर मत निकाल। अगर स्वर्ग में सुख के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो मुझे कभी स्वर्ग उपस्थित मत करना, स्वर्ग प्राप्त मत होने देना। और यदि मैं केवल तेरे लिए तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ तो मुझे अपनी सौंदर्य से वंचित मत रखना। इस तरह की भी सुंदर उनकी कथाएं हैं, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस पूरे पद को ना अंतः प्रज्ञा ना बहिष प्रज्ञा, केवल एक वैसे मत देखिए जो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका जो मर्म है, इसका जो तत्व है, उसको पकड़िए। तब आप शायद उस तरफ दृष्टि हो कि परमात्मा है कि नहीं। एक यहाँ पे कुछ टिप्पणी कमेंट्स आए हैं कि लड़ाई से कैसे बचें, घर में कोई पाप पाप का घड़ा गला बढ़ाने आया, जमीन की लड़ाई को लेकर मैं नहीं चाहते हुए उसमें फंस गया, कैसे बचे। पापा का गला दबा गया, अरे बाप। लड़ाई से कैसे बचे, घर में कोई पापा का गला दबाने आया, जमीन की लड़ाई को लेकर मैं चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी इसमें फंस गया, कैसे बचे। आप देखिए ना कैसे, क्या स्थिति है संसार की, कि जीवन की कोई कीमत नहीं है, और संपत्ति को लेकर के एक दूसरे का हत्या हो जाती है, खून हो जाता है। जो जीवंतता है उसका कोई कोई उसका मोल नहीं है। अब इसमें मैं क्या कहूँ आपको कि कैसे बच्चे क्या करें। आप, अगर अध्यात्म कोई निदान नहीं है संसारिक समस्याओं का,
जो संसार है, जो व्यवहार है, उसको तो वहाँ के नियमों से, वहीं के संसाधनों से उसको देखना पड़ेगा, उससे हैंडल करना पड़ेगा कि उस समय जो उपयुक्त है वो करें। पर ये देखें कि जो कर रहे हैं वो होश में हो रहा है कि नहीं। यदि कोई आपके पिताजी का खून करने आया है, गला दबाने आया है, तो आपको जो उपयुक्त लगे वो करें। अगर उस समय ये उपयुक्त है कि उस व्यक्ति को वहां से मार के भगाना है, तो भगाइए उसको मार के वहां से। यदि कुछ और उपयुक्त है तो वो कीजिए। पुलिस को पुलिस की मदद लेनी है, न्याय की मदद लेनी है, कोर्ट की मदद लेनी है, तो वो लीजिए। उसमें उसमें कोई रोकथा थोड़ी है, उसमें कोई मनाही थोड़ी है। जो भी संसाधन है उनका उपयोग कीजिए और उससे बचिए, उससे निकलिए। साथ ही ये देखिए ना कि ये जो भी घटना हो रही है उसमें क्या होश के रहते ये सब हो सकता है। होश को उसका इस्तेमाल नहीं करना है कि होश में रहूंगा तो मैं घटनाओं को अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊंगा। फिर तो वो बात बड़ी बेमानी सी हो जाएगी। आप बहुत आपकी बात नहीं कर रहा हूं। होश का उपयोग करके कोई बहुत बड़ा व्यक्ति और बहुत समृद्ध और बहुत महान और बहुत ऊंचे पद पे आ सकता है, पर वो होश का दुरुपयोग है। होश का उपयोग यही है कि उसका कोई उपयोग नहीं है, बेकार है व्यवहारिकता में। जैसे कहा ना अभी, अदृश्य, अव्यवहारम, वो व्यवहार में नहीं आता। जो सत्य है वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। अग्रहण्यम, उसको ग्रहण ही नहीं किया जा सकता, उसका कोई लक्षण नहीं है। तो ऐसी बात के लिए अब आप क्या उसका उपयोग ढूंढेंगे संसार में। तो संसार में जो समस्या है उसका निदान संसार में देखिए। और यदि रुख उस तरफ हो गया कि कुछ है जो अछूता है, जिसको कभी छुआ नहीं जा सकता, कुछ है जो अलिप्त है, तो बात कुछ और है। अतुल ने लिखा है कि द्वैत का विभाजन सतही रूप में और सूक्ष्म रूप में कैसे देखें, एक बार फिर से बता दें। द्वैत का विभाजन यानी द्वैत और विभाजन एक ही बात है। विभाजन का अर्थ होता है तोड़ना, तोड़ करके देखना। द्वैत का भी वही अर्थ है। सतही और सूक्ष्म रूप से देखना कुछ नहीं होता। सतही रूप में आप कह सकते हैं कि जो विभाजित चीजें दिख रही हैं, जैसे ऊर्जा, अभी बात हुई ना ऊर्जा की कि एक विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विभाजित दिखती है, पर क्या वो विभाजित है? पानी जो है वो विभाजित दिखता है कि एक गिलास में रखा है, एक कटोरी में रखा है, एक समुद्र में रखा है, एक बादल के अंदर छुपा हुआ, एक बर्फ में छुपा हुआ। पर क्या वो पानी का मौलिक स्वरूप उसमें अलग अलग है, विभाजित है, टूटा हुआ है? जब भी आप पानी को ढूंढेंगे तो वहां पे वही पाएंगे कि वो H2O है, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से मिलकर के पानी बना। मौलिक बात वही है। तो विभाजन सूक्ष्म और सतही, सतही रूप में ये सारे विभाजन है, पर मौलिक रूप से जो स्थूल में दिखता है वो भी विभाजित नहीं है। और सूक्ष्म रूप से जो मन में दिखता है वो भी विभाजित नहीं है। जैसे स्वप्न में जो भी दिख रहा है वो उससे विभाजित नहीं है जो उसको देख रहा है। इस तरीके से देखें तो पर मौलिक बात एक ही है कि वो दिखना, कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है और जो देखने की प्रक्रिया है, ये तीन नहीं है। फिर दो में बात आएगी कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है, फिर ये दो नहीं है। वो मौलिक बात कि जो देख रहा है वो उससे बन रहा है जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो उससे बन रहा है जो देख रहा है। ये तो एक एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव हुआ है कि अगर आप देखते हैं तो एक पार्टिकल की तरह एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है, वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अगर देखेंगे तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और देखने वाला नहीं है तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है।
तो यही सत्य और असत्य का विभाजन है कि सत्य है और असत्य है ही नहीं, एक है और एक नहीं है। यानी एक जब है तो उसमें देखना और देखने वाला दोनों समाहित हो गए, उसको कहा एक है। और जब यदि द्वैत है तो फिर पूरी पूरी संसार वहां पे प्रकट हो जाएगा। व्यवहार, नीति, अनीति, तर्क, वितर्क, कुतर्क, सब वहां पे अनुभव, अनुभवों का अभाव, होना, होने का अभाव, वो सब वहां उपस्थित हो जाएगा। और जो अद्वैत है वो बुद्धि से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि बुद्धि वहां पे द्वैत के रूप में प्रकट नहीं। जो अद्वैत है वहां मन से नहीं जाना जाएगा। जो अद्वैत है वो जाना ही नहीं जाएगा। अचिंत्य, कैसे जानोगे जो सोच विचार से परे, अचिंत्य, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, कैसे उसको व्याख्या करो, कैसे उसका बयान करो। पंकज ने लिखा है कि मैं कभी नहीं फंसा, जीव फंसा हुआ है, मैं साक्षी हूँ उसका। हाँ, पर ये देखिए ना कि साक्षी यानी क्या। हम कई बार साक्षी का भी एक सिद्धांत बना लेते हैं। उस क्या बोलते हैं उसको, उस खतरे से बचिए। ये संसार दुख और सुख की नगरी है, पर हमने ऐसा लगता है यहाँ दुख ही दुख है। क्या ये मेरे दुख के पॉइंट ऑफ व्यू है, या यहाँ सुख भी है? मेरे को ये भ्रम जाल ऐसा लगता है। मुझे ये संसार भ्रम जाल जैसा लगता है। जी, ये संसार सुख और दुख की नगरी है। थोड़ा इसको समझते हैं कि सुख और दुख कहाँ घटते हैं और संसार क्या है। सुख और दुख जिस धरातल पर घट रहे हैं वो धरातल आभासी है। वो मन का धरातल है जिसपे सुख और दुख प्रकट होते हैं। तो चाहे आप उसे सुख कहो या दुख कहो, वो दोनों के दोनों झूठ है। उस धरातल पे, जिस धरातल पे वो प्रकट है, वो झूठ है। वो मन का धरातल है, वो सोच विचार का धरातल है, वो अहंकार का धरातल है, वो इच्छाओं का, स्मृति का, इन सब का धरातल है। वो कैसे झूठ, वैसे कैसे उस पे जो घट रहा है उसको सच माना जा सकता है? जो यथार्थ है, जो सत्य है, उस पे मन आरोपित है और उस मन पे सुख दुख आरोपित है। तो ये झूठ के ऊपर झूठ की बात होगी। समझे आप इस बात? यदि ये मौलिक बात पकड़ में आ गई कि जो धरातल जिसपे दृश्य बन रहा है वो झूठ है। मन के बिना हम संवाद नहीं कर सकते, पर मन का जो धरातल है वो सच नहीं। तो जो रह गया वो अद्वैत है। जो फिर भी छूट गया वो कुछ और है। तो इस पूरी संरचना का, मन की पूरी संरचना का एक साथ क्या अंत होना संभव है? अभी का अभी, बाद में नहीं, अभी का अभी। देखते देखते क्या ये छूट गई, गिर गई, समाप्त हो गई? या हो सकती है? जो झूठ है वो कभी था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि झूठ के सहारे हमें सत्य को जानना है। ऐसा नहीं है कि झूठ में कुछ बदल करके हम सत्य को जान लेंगे। झूठ का दिखना मात्र ही सत्य का प्रकट होना है। हंसा जी ने लिखा है कि बचना नहीं है, अपने पापा की मदद करो और निष्पक्ष होकर के समझो कि कौन कहाँ सही और कहाँ गलत है, और जो भी व्यक्ति आया है
उससे बोलो कि लड़ाई के बजाय मामले को बातचीत से समझें और समझाने का प्रयास करें। बिल्कुल, वही व्यावहारिकता की बात है, संसार में व्यवहार ही काम आएगा। हो सके तो पुलिस की मदद भी अवश्य लें, बिल्कुल लेनी चाहिए। रितु ने लिखा है कि उसका कारण जानो, कौन सही है कौन गलत, फिर न्याय करो। पापा की भूल क्या है ये भी देखो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिना कारण कुछ नहीं होता। जी, बहुत सुंदर। और किसी मित्र को कुछ कहना है जो, या ऐसी कोई बात जो स्पष्ट ना हुई हो, या जो आपके आपके अनुभव से मेल नहीं खाती हो? कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो कोई प्रश्न रख सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनंत जी ने लिखा है कि क्या समय के एक बिंदु पर हम अज्ञान में हैं, और क्या आगे समय के किसी बिंदु पर हम बोध को उपलब्ध होने की संभावना रखते हैं? ऐसा लगता नहीं है जो आपने लिखा है कि, क्योंकि हम यानी मैं और समय एक ही बात है, ये दो बातें नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ बन गया कि कुछ समय में कुछ ध्यान से, कुछ तप से, कुछ साधना से मेरे अंदर योग्यता आ जाएगी, या मैं मेरे अंदर बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो तब मैं बोध को उपलब्ध होऊंगा। ऐसा नहीं है। उपनिषद में एक जगह लिखा है कि प्रयास से, तप से या मेधा से, बुद्धि से, किसी भी योग्यता से उसको नहीं जाना जा सकता, बोध को नहीं पाया जा सकता। बोध जब स्वयं तुम्हारा वर्ण करे, जब वो तुम्हारा चुनाव करे, तुम्हें चुन ले, तब वो उपलब्ध होता है। इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से कहा गया। राबिया में भी ये एक बात है, राबिया जो संत हुई और हसन का एक संवाद है, उसमें भी इसी बात को रखा गया कि एक बार हसन जो है वो बाहर बोलते हैं, बाहर थे और राबिया अंदर थी, कि देखो बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत सुबह का समय होगा, बहुत सूर्योदय बहुत सुंदर है। तो राबिया कहती है कि तुम किस सौंदर्य की बात कर रही हो, वो सौंदर्य तो अंदर है, कहाँ भटक रहे हो? कहने का अर्थ है कि समय जो है वो मन से निर्मित है, जो सौंदर्य जो है वो मन से निर्मित है। सौंदर्य को हम परिभाषित भी करेंगे तो वो मन से निर्मित है, पर जो बात है वो मन से परे की बात है, यानी समय से परे की बात है। तो वो क्या अभी नहीं दिखनी चाहिए? अभी दिखना भी एक अतिशयोक्ति है, एक तरह से आरोपित है, एक तरह से झूठ है। क्योंकि यदि भूत नहीं है, भविष्य नहीं है, तो अभी भी नहीं है, वर्तमान भी नहीं है। वर्तमान का होना भूत और भविष्य पे टिका हुआ है। भूत भविष्य हटा दीजिए तो मन कहाँ बचा? सोच विचार हटा दीजिए तो मन कहाँ रहा? इच्छाओं को स्वीकार कर लीजिए तो मन कहाँ रहा? और मन नहीं है तो बोध कहाँ है? मन का दिखना ही बोध का प्रकट होना है, कि मन जो है वो झूठ है, एक नहीं है और एक है। ऐसा नहीं है कि कुछ है उसको हटा करके किसी और को लाना है, एक है ही नहीं। जैसे आप
एक मूवी देख रहे हैं, तो मूवी में इतना खो गए कि आप उसी में सुख सुख और दुख का अनुभव करने लगे। और जैसे ही ये ख्याल आया कि ये मूवी है, तो वो है ही नहीं। उसका जो नायक है, नायिका है, जो विलेन है, जो लड़ाई है, जो मृत्यु है, जो आग है, जो हंसना रोना गाना, सब नहीं है, झूठ है। वो है ही नहीं। कहाँ है वो? क्या उस समय पर्दे पे वो वास्तविकता घट रही है जो दिखाया जा रहा है? वैसे ही जब मन की गति दिख गई, तो बोध वहां प्रकट है। बोध को लाना नहीं है खींच के। बोध कहीं गया नहीं तो लाएंगे कैसे? शायद मैं अपनी बात रख पाया। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं? ये मोनोलोग नहीं है, मतलब संवाद वो होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। सत्संग वो है जहाँ सत्य का संग है। जी। कोई कुछ असली कहना जी चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी। पुष्पन जी, एक चीज देखने में आई, जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं, तो जितने भी विकार होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये सब है, तो बहुत कुछ ये तो देखने को मिलता है कि जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानी या मुसीबत हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। हो सकता है अज्ञान समझ में आ जाता हो कि भाई ये अज्ञान, बस कुछ हम ऐसा वैसा कर रहे हैं, और वो उस तरीके की करनी हमको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो उसकी उपस्थिति रहती है। जैसे अभी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें होश प्रकट रहता है। तो ये अगर थोड़ा सा निरंतर बना रहता है, तो बहुत कुछ मैंने अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है कि जब से जैसे मैं तो आपको गुरु रूप में मानता हूँ, और पूरा ऐसा सोचता हूँ कि जैसे जल पी लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं, वैसे उसको मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, और अभी जैसे श्रवण हो रहा है, फिर उससे जितनी भी कुछ और परेशानियां मुसीबतें हैं जो भी है, वो सब स्वतः ही, अभी तक बहुत लंबा समय निकल गया, कोई ऐसी चीज नहीं आई है सामने कि जिससे कोई विकार या कोई किसी तरीके से शरीर के अंदर या शरीर के बाहर या व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़े की या कोई इस तरीके की समस्या सामने आई हो। तो जो होश बनता है इस अपने सत्संग के दौरान, उसका बहुत लंबा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। जीवन मतलब स्वतः ही ऐसा अच्छा सा एकदम निर्मल रहता है कि वही जो चीज है बहुत सोच समझ करके, मतलब वो होश उपस्थिति उसकी ज्यादा रहती है। इस वजह से थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये अब जो काम क्रोध और मोह, जो अहंकार टाइप का अहम पैदा भी होता है, तो उसको दिख जाता है तुरंत कि हाँ ये देखो गलत तरीके से इसकी अब उपस्थिति हो रही है। आपको इसको थोड़ा देर तक अगर देख लेते हैं हम, तो ये स्वतः ही शांत हो जाएगा। आपका कमलेश जी कोई प्रश्न है तो वो बताइए। जी जी जी। मतलब मेरा ये कहना है कि इससे भी जो अपन कह रहे हैं, तो इससे भी बेकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए, जिससे कि जीवन को और सरल और सहज हो जाएगा और अर्थपूर्ण। मतलब ये है कि होश में भी, हमारी उपस्थिति में भी, मतलब हम बहुत सी चीजों से बचे रहेंगे। मतलब ये है मेरा, बस यही मेरा प्रश्न है कि इससे जीवन बहुत निर्मल और वो सब चीज हो रही है। क्योंकि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की धरातल से ऊपर का जब कोई चीज होती है, तो उसकी दृष्टि में ये सब दिख जाता है। जैसे आपने दृश्य और दृष्टा की ये कही, तो मैं चाहता हूं कि जीवन पर इसका एक और इसका आप लेखा जोखा क्यों रखना चाहते हैं? नहीं, लिखा जोखा नहीं वो रखना लेखा, चाहता। नहीं नहीं नहीं, बात जी थोड़ा समझिए ढंग से। जी 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 जब जी भी हम इसको चाहते हैं कि होश की निरंतरता बनी रहे, जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि मन जो है दो तरीके से गति करता है।
यदि होश है तो या तो उस पे वो संदेह करेगा कि पता नहीं ये होश है भी कि ये कुछ और है, तो समझिए कि मन वहां पे आ गया। या वो लोभ वहां पे आएगा कि ये होश की जो स्थिति है ये थोड़ा और बनी रहे, निरंतरता उस पे बनी रहे, तो समझिए कि मन फिर से सूक्ष्म रूप में वहां आ गया। तो बात कुछ और है। बात है जो जैसा है उसका विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि विश्लेषण करने के लिए मन की आवश्यकता है। और जो विश्लेषण यदि हो रहा है तो उस विश्लेषण का भी अवलोकन हो जाए या उसको अवसर मिल जाए, बस उतना ही काफी है। उसका कोई हिसाब रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसके माध्यम से ये प्राप्त हुआ, ये क्या है, ये पहले से तो सुधर गया, पहले जीवन कुछ और था अभी कुछ और है, आगे और अच्छा क्यों नहीं हो जाए, या जो अभी बिना लड़ाई की जो स्थिति है, जो बिना विवाद की जो स्थिति बनी हुई है, वो शांति है ही नहीं। उसको उसको जानने वाला जब तक मैं मौजूद हूं तो वो शांति नहीं है। जैसे इसमें कहा ना कि एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचम, वो जो सार है उस प्रपंच का, वो प्रतीति के रूप में प्रकट है, और वो एक के रूप में प्रकट। और वो कहाँ प्रकट है? मेरे अंदर ही वो प्रकट है। उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, वो अद्वैत में कोई कोई उपशम मतलब कोई उथल पुथल नहीं है। वो है शांति जिसका कोई विपरीत नहीं है। शांति का अर्थ ये नहीं है कि एक जगह आंख बंद करके बैठ जाना तो शांति है। शांति का अर्थ है मन उद्वेलित नहीं होना, यानी मन जो है वो विसर्जित हो जाना, वो शांति है। तो आप पूरी तरह से गतिमान है संसार में, पर मन जो है वो जितनी देर उसकी उपयोगिता है उतनी देर के लिए प्रकट है, बाकी समय विसर्जित हो गया। पर उसका लेखा जोखा नहीं रखा कि वो विसर्जित हो चला है, क्योंकि वो अद्वैतम है, अद्वयम है, मतलब वहां द्वंद नहीं है, निर्द्वंद है। उस स्थिति को उन्होंने कहा कि चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञान। उसको हम चतुर्थ कह सकते हैं, तुरीय कह सकते हैं। वही एक है जो सत्य है, जो जानने योग्य है। तो इन सबको छोड़ दीजिए। अगर जीवन में आनंद है और उसे मुझे पता चल रहा है कि वो आनंद है, तो फिर समझिए कि जीवन में दुख भी आने वाला है, क्योंकि वो आनंद है ही नहीं जिसका मुझे पता चले कि ये आनंद। आनंद सुख दुख से परे की स्थिति है, जहां पर मेरा होना विसर्जित, मैं एक पृथक इकाई के रूप में, अलग केंद्र के रूप में मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि मेरा होना ही विभाजन को गति देता है। तो ये जो ध्यान भी रहा कि मैं होश में था, उस ध्यान को भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वैसे बहुत शुभ है ये कि ये ध्यान रहे, कि उससे ज्यादा शुभ ये है कि अभी बेहोशी है, क्योंकि होश का ध्यान रखना यानी उसकी एक कल्पना का निर्माण होने का वहां पे पूरी पूरी संभावना है, कि इतनी देर मैं होश में था या इतनी देर मैं होश में रह सकता हूँ। इसमें मौलिक भूल है कि मैं होश में नहीं रह सकता। वो बात और है जब होश है तो उसकी एक रिपोर्टिंग के रूप में वो प्रकट होता है। एक क्या कहें रिपोर्टिंग को, एक तरीके से वो अभिव्यक्त होता है कि हाँ, कुछ जीवन में बेहोशी कम है, तो बेहोशी की तरफ दृष्टि है तो होश वहां प्रकट है। होश की तरफ दृष्टि है तो होश के नाम पे कुछ और चलने लगे। तो होश को पकड़ना नहीं है, होश को बनाए नहीं रखना। होश का बनना स्वतः होता है, हमारे किए नहीं होता। वो जब आपको चुनता है तो
वो घटता है, ऐसा कुछ है। जी। धन्यवाद अश्विन जी। बहुत बहुत समझ में सब चीज क्लियर हो गई। वो ये भी समय समय पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सब कुछ बन रहा है, और एक जब सहज में आप उसको कह देते हैं तो वो एकदम पूरा उतर जाता है। मतलब सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही, वो जो कहीं भी थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शंस थे तो वो सब हट गए अब मतलब कुछ ऐसा रहा नहीं है एकदम। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पे निर्भर मत होइए, चाहे वो आप मेरे को उसका क्या बोलते हैं क्रेडिट दे रहे हैं, पर उस पे निर्भर मत होइए। सत्संग का अर्थ होता है सत्य पे निर्भर होना। सत्संग का दूसरा अर्थ होता है साथ साथ चलना। पर वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिस जो एक ऊपर या नीचे कुछ है, गुरु है या शिष्य जैसा कुछ है। बस वो है। और उस तरफ दृष्टि ले जाइए जो व्यक्तित्व से परे है, जो व्यक्ति से परे है। तो उसमें कुछ मौलिक बात पकड़ में आएगी। नहीं तो वो बहुत सतही रूप में एक बंदे, एक व्यक्ति को आप समझ लेंगे कि ये मुझसे थोड़ा सा ऊपर है और मुझे इसकी तरह व्यवहार करना है, वो नकल सी हो जाती है। इसीलिए वहां बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्तित्व से अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए। कोई भी प्रभाव आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। कुछ दिनों में आप उसी व्यक्ति को बुरा कहते हुए पाएंगे। उसी व्यक्ति को आप बहुत मतलब बेकार दृष्टि से देखेंगे। तो उस तरफ मत जाइए। जो कहा गया उसको उसी समय सुनते सुनते जीवन में वो उतर गया तो बात समाप्त हो गई। नहीं तो वो एक सिद्धांत के रूप में बहुत भ्रमित कर सकती है, बहुत ज्यादा उसमें डाल सकती है, जो कि जीवन में एक कल्पना को सत्य मान लिया जाए। वो क्या है जो इस क्षण कल्पना से मुक्त है? वो क्या है जो इस क्षण गुरु और शिष्य के संबंध से मुक्त है? वो क्या है जो किसी भी संबंध से मुक्त है? तो आप पाएंगे कि जो नैसर्गिक संबंध है, जो मेरी भूमिका से मुक्त संबंध है, वो वहां प्रकट है। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहता? बहुत कठिन नहीं है अध्यात्म। मन है जटिल। मन जो है वो सरल चीजों को समझना नहीं चाहता। उसमें उसे कुछ रुचि नहीं है। बहुत शुभ है कि अस्तित्व ने ये अवसर दिया कि कुछ हम लोग मित्र साथ चल सके, थोड़ी देर ही सही। थोड़ी दूर ही सही। क्योंकि देर और दूरी दोनों झूठ है। जो है वो इस मन की पूरी संरचना से परे है। देर और दूरी दोनों मन से बनते हैं। जब मन ही एक प्रश्न के दायरे में है, एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। रमन महर्षि कहते हैं कि मानसम तु किम मानवे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जुवत। जब मन को ढूंढने निकलते हैं कि मैं मन है क्या, ये कैसे काम करता है, तो नैव मानसम
मन जैसा कुछ मिलता ही नहीं है। मार्ग आर जीवन यही सबसे सरल और सीधा मार्ग है। मन को थोड़ा सा भी आपने हमने अवसर दे दिया ना, वो पूरा का पूरा उसको उसमें जगह घेर लेगा। थोड़ी सी जगह दे दी। वो कहावत है ना कि ऊंट को थोड़ा सा आपने जगह दे दी तो आपको बाहर फेंक करके खुद तंबू में घुस जाएगा। वैसे ही मन है। एक उंगली भर की भी जगह दे दी मन को तो वो अपने जंजाल में, झांसे में, तिलस्म में फंसा ले, सम्मोहन में फंसा ले। मन एक सम्मोहन है। और वो सम्मोहन काम करता है आकाश और समय के रूप में, समय और दूरी के रूप में, देर और दूरी के रूप में, कि कभी कुछ कहीं जाकर के उस बोध की उपलब्धि होगी, कहीं कुछ प्राप्त होगा। लोभ या भय। पर वो क्या है जो भय और लोभ से मुक्त है? तथाकथित रूप से जिसको भी हम प्रेम कहते हैं, वो भय और लोभ का प्रदर्शन है। वो प्रेम क्या है जो प्रीति, अस्थि भांति प्रीति, सत्य चित्त आनंद, जो मौलिक है, जो चैतन्य है, जो आनंद है और जो सत्य है, जो मेरे होने और मेरे ना होने से प्रभावित नहीं होता। क्या वो कहीं और मिलेगा? क्या वो किसी के कहने से मिलेगा? क्या वो कुछ सुनने से मिलेगा? क्या वो किसी के सिर पे हाथ रख देने से मिल जाएगा? जो मिलेगा वो कभी मौलिक था ही नहीं, क्योंकि जो मौलिक है वो कभी छूटा ही नहीं। तो जो मिलेगा वो समझ लेना कि वो बात झूठी है, वो मन का खेल है। और यदि किसी मित्र का कुछ नहीं है तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।